मांग रहे हैं, जिसे अब वही कहे थे ना कि बाबा जी को मंदिर में भीख मांगने का ट्रेनिंग देने भेज देंगे। और आज वो खुद बाबा जी से भीख मांग रहे हैं कि बाबा जी 3 ठो टिकट चाहिए, 3 मिला उससे नहीं मतलब। आप एसटी आरक्षण के मुद्दे पर किस आधार पे बात की है ये तो सार्वजनिक कर दीजिए। बयान दिया है कि जब तक राजभर समाज का एसटी का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाएगा तब तक माननीय ओम प्रकाश जी शपथ नहीं लेंगे। बताइए, समाज का प्रस्ताव तो नहीं गया, शपथ ले लिए। तो ये बाप बेटे सबके सब झूठे। उनको इन्होंने कहा ये लात खाने, आपने बीजेपी में गए हैं तो आप क्या खाने गए हैं? आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, शपथ ग्रहण में आप ध्यान रखिएगा। स्मृति चिन्ह भी दे रहे थे, इसे दे रहे थे। अच्छा, योगी जी। हाँ, इनके तरफ देखे नहीं, शपथ में इनके तरफ एक निगाह नहीं देखे, एक बार बधाई नहीं दी। नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है जो बीजेपी के साथ सटे हुए हैं। आज हम सटे हुए हैं, हम पछता रहे हैं। पछता इसलिए रहे हैं कि आज हमारा कोर्ट का 2 साल हो गया डायरेक्शन हुए और ये सरकार हमारा प्रस्ताव नहीं भेज रही है। ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बन चुके हैं, लेकिन इनके कुछ दिन पहले एक बयानबाजी आती है। शिक्षक भर्ती में 6800 कैंडिडेट के साथ जो आरक्षण का मामला हुआ था उस पर लेकर के उनका एक बयान आता है कि वो लतियाने लायक ही हैं। इस पर हम तमाम बातें कर चुके हैं और भी लोगों से, लेकिन लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि उनका जवाब तो जनता देगी, हम क्यों जवाब दें। लेकिन चलिए, इन सब तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजभर समाज से ही एक लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि राजभर को एसटी कैटेगरी में लाने का जो श्रेय है वो कहते हैं कि हमें है, लेकिन उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि वो हमारी देन है। चलिए, इन सब तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो जी, कोर कमेटी उत्तर प्रदेश। और जो एसटी आरक्षण की जो राजभरों की लड़ाई चल रही है, जो कोर्ट का डायरेक्शन आया है, वो डायरेक्शन हम जागो राजभर जागो के फाइल पे आया ही है और रोड से लेके कोर्ट तक की इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और जो हमारे समाज के नेता हैं, इस लड़ाई को कहा जाए कि ये मुद्दा बना के, ये अपना मुद्दा बना के सरकार के सामने पेश करके ये सरकार से अपने को लाभ उठाने का जो प्रयास किए, उस प्रयास में ये सफल हो गए। सफल इसलिए हो गए कहे कि अभी हम चैनल पे देखे थे, जा रहे थे शपथ के लिए, तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपका किन किन मुद्दे पर बात हुआ है। तो ये कहे कि मेरा मुद्दा था एसटी आरक्षण और टिकट का बात हुआ था मेरा, लोकसभा टिकट। और एक एमएलसी का बात हुआ है, 18 आयोग का बात हुआ है, 4 निगम का बात हुआ। उन्होंने कहा कि ये किसको, जो पार्टी में जो एनडीए में गठबंधन हुआ वो एनडीए का कहना है कि आपके पार्टी का होना चाहिए। तो ये बताइए, हमने कहा ठीक है, आपको 18 मिला, 4 मिला या 3 मिला, उससे नहीं मतलब। आप एसटी आरक्षण के मुद्दे पर किस आधार पे बात की है ये तो सार्वजनिक कर दीजिए। आपके पास कौन सा साक्ष्य है, कौन सा आधार बताए हैं वो सरकार को कि इस आधार पे होगा? न आपके पास कोई पेपर है, न आपके पास कोई साक्ष्य है, न आपके पास कोई आधार है। ये बेबुनियाद अपने इस बात को रटना, समाज को गुमराह करना, समाज के मजबूरी को बेचकर अपने आप को आर्थिक मजबूत होना, समाज के लड़ाई के, समाज के जो अधिकार है, मुख्य अधिकार को ये डाइवर्ट करना, समाज को झंडा और डंडा थमा करके ताली पिटवाना और सारे मलाई जो खाना है जो सरकार से। बताइए, आप कहते हैं कि हम 4 सीएम बनाएंगे, 20 तो डिप्टी सीएम कहाँ बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि हमने टिकट मांगा है। आपका जब दल है तो आप टिकट मांग क्यों रहे हैं? आपको टिकट बेचना चाहिए, आपको देना चाहिए। आप मांग रहे हैं, जिसे अब वही कहे थे ना कि बाबा जी को मंदिर में भीख मांगने का ट्रेनिंग देने भेज देंगे। और आज वो खुद बाबा जी से भीख मांग रहे हैं कि बाबा जी 3 ठो टिकट चाहिए। बाबा जी मंत्री पद भी कभी से मांग रहे थे। मंत्री पद भी है। अभी आज देखे होंगे टीवी 9 पे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, क्या ये भाजपा से में के जो गठबंधन हुआ है कभी जाएंगे नहीं? कहा ये कोई कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कौन बोला है? ये ओम प्रकाश जी बोले हैं। अच्छा। टीवी 9 पे बयान दिए हैं कि कहें अब तो आप भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, कहा कोई गारंटी नहीं है। बताइए जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो खुद कह रहा है मेरी कोई गारंटी नहीं है, वो समाज किस गारंटी पे उसके साथ जाएगा? रही बात कि एक टिकट देकर बीजेपी अगर समझ रही है कि पूर्वांचल के 12 सीट पर जो 2 करोड़ राजभरों की आबादी है, उस आबादी को भुनाने के लिए तो बीजेपी का बहुत बड़ा भूल होगा। इसमें ये गुमराह करके ये सरकार को भी ओम प्रकाश जी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि समाज का एक ही मुद्दा है एसटी आरक्षण। अगर सरकार प्रस्ताव हमारा भेज देती है तब तो समाज इनके पर विचार करेगी, अन्यथा आप जान लीजिए कि अगर जो भी पार्टी इस मुद्दे को
चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए, जो अपने मैनिफेस्टो में डालेगी कि इस राजभर समाज को हमारी सरकार आएगी तो हम एसटी का आरक्षण देंगे, उसी के साथ समाज जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी एससी एसटी को लेकर के कोर्ट में एसटी में जाने की बात करिए, आपके कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो मतलब आपका संगठन कहता है कि हम लोग लड़ रहे हैं और राजभर कहते हैं, ओपी राजभर कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। भाई उनसे कह दीजिए ना कि एक साक्ष्य दिखा दे कहाँ लड़ रहे हैं। आप उनका एक चैनल आपका है न्यूज बकेट, आप उस पर देखिएगा, सीधे सीधे कहे कि इन्होंने ही तो कोर्ट गए हैं, इन्हीं के आप लोगों को। हाँ कहे कि भाई जागो वाले ही कोर्ट गए हैं तो हम तो इनको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इनका एक लड़का दे रहे हैं इनका नहीं, ये देखिए इनका लड़का कह रहा है कि 2012 का एक हमारे पास पत्राचार आया है जिसमें उस समय खारिज हो गया था, उसी खारिज को नए डेट में वही आर्डर के फिर इनको दे दिया, तो कह रहा है कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं। और 22 फरवरी को इनके बड़े बेटे अरुण राजभर जी ने बहुत जिम्मेदाराना बयान दिया है कि जब तक राजभर समाज का एसटी का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाएगा तब तक माननीय ओम प्रकाश जी शपथ नहीं लेंगे। बताइए, समाज का प्रस्ताव तो नहीं गया, शपथ ले लिए, तो ये बाप बेटे सबके सब झूठे हैं। अभी आपने 69,000 भर्ती वाले में जो 68 बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, उनको इन्होंने कहा ये लात खाने है। आपने बीजेपी में गए हैं तो आप क्या खाने गए हैं? अरे उन बच्चों को कह रहे हैं जो इतने संघर्ष से, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से, कितने कंपटीशन से, कितने लोग बच्चों के बीच से वहाँ फाइट करके तो वहाँ पहुँचे होंगे। आज भी सरकार ने माना था कि हाँ हम से आरक्षण में गलती हुई है, उनको प्रस्ताव भी चुनाव पहले आ चुका था कि हाँ इनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए, लेकिन अभी भी जो संघर्ष रहते हैं। और ओपी राजभर कहते हैं कि वो लतियाने लायक ही हैं, झंडा टांग करके घूम रहे हैं, टोपी लगा के जा रहे हैं, लाल या पीला। हम लोग भी इसको कवर किए, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो झंडा लगाए हुए थे या टोपी लाल या पीला जो भी पहने हुए थे। बताइए, 630 दिन हो गया जी, इनको शर्म आने चाहिए। अरे ये ओबीसी दलित की राजनीति करते हैं कि हम ओबीसी दलित का ही हितैषी हूँ, उन्हीं के लिए हक अधिकार के लिए लड़ता हूँ, उन्हीं की गुलामी का एहसास कराने के लिए लड़ता हूँ। और बताइए, आज तक हम लोग भी उनका रोज़ का रोज़ चैनल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, कभी न लाल पीला हरा नीला, कभी टोपी नहीं लगाए। लेकिन उन बच्चों के साथ इनका बिहेवियर क्या हो कि जानते हैं, अगर इनका बच्चा पढ़ के अगर कंपटीशन करके वहाँ जाता तो इनको तकलीफ होता। इनका बच्चा यही काशी विद्यापीठ से ठेकेदारी पर डिग्री लिया है, उस डिग्री को लेकर अगर इनके बच्चे काबिल होते तो क्यों इनके सहारे रहते कि हमको एमएलसी और सांसद ही बन जाते। ये भी आए होते, आईएएस पीसीएस की तैयारी करके नौकरी करते, इनके पिताजी राजनीति कर रहे। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बना दिए थे, उस कंपनी में एमडी अपने हैं, सुपरवाइजर और जो मैनेजर का पद है अरुण और अरविंद है। तो समाज का कुछ होने वाला नहीं। समाज जानते हैं, अभी बैठा था 7-8 महीने से इनका चल रहा था कि शपथ होगा तब शपथ होगा। बेचारे इनके कार्यकर्ता गमछा रख दिए थे पीला वाला, अब जब से ही हुए हैं, कल परसों से सफाई करना, अपना क्रीम पाउडर लगा के पीला अभी लगा के कह रहे हैं कि अब पीला होली मनाएंगे। और जबकि इनका नेता कहा है कि भाई हम जब तक राजपाट नहीं मिलेगा हम होली ही नहीं मनाएंगे। तो हमको लगा कि अब उनको राजपाट, भाई शपथ मिल गया तो राजपाट मिल गया, अब पीला रंग से ये लोग होली मनाएंगे। इनका यही उद्देश्य है, समाज को गुमराह करना, समाज को गलत ट्रैक पर ले जा करके समाज को बेचने का और ठेकेदारी का जो जिम्मा लिए हैं, इसका जो भुगतना होगा, इसको जो भुगतेगा वो बीजेपी सरकार भुगतेगी। अभी घोसी विधानसभा का चुनाव था तो उसमें वहाँ से ये दिल्ली से शर्त लेकर आए थे कि हम मंत्री बन जाएंगे, लेकिन योगी जो आदित्यनाथ योगी जी ने उनको लटकाए रखा इतने महीने तक। फिर से चुनाव आया तो फिर से इनको मंत्री बना दिए हैं। आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, शपथ ग्रहण में आप ध्यान रखिएगा, स्मृति चिन्ह भी दे रहे थे, इसे दे रहे थे। अच्छा, योगी जी। हाँ, इनके तरफ देखे नहीं, शपथ में इनके तरफ एक निगाह नहीं देखे, एक बार बधाई नहीं दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली से इनका कनेक्शन है? वो दिल्ली का ही देन है। दिल्ली को लगता है भाई 2024 अगर 27 रहता तो योगी जी कहते हम हार जाएंगे, चलेगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं भैया, क्योंकि आपने सरकार ने, लेकिन योगी जी स्वाभिमानी आदमी हैं। ये 101%, हम तो उनका सम्मान करते हैं। और दिल्ली की जो सरकार है ना, दिल्ली की सरकार की सोच ये है ना कि मतलब, क्योंकि अगर समाज में काम किए होते तो इनको छोटी छोटी पार्टियों की जोड़ने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने अभी तक जुमलेबाजी किया है, सरकार को, युवाओं को बेरोजगार पे और कर्मचारियों के उनके पगार पे, और जो वकील हैं, जितने भी, इनसे कोई खुश नहीं। इनसे 5 किलो राशन वाले खुश हैं, वो भी आप समझ गए कि 5 किलो का राशन ये मोदी जी देते हैं और 1100 के गैस पे पकवाते हैं। कितना सातिर दिमाग है। जबकि माननीय योगी जी ने माननीय मोदी जी ने सीधे जापान में कहा था कि मेरे रग रग में व्यापार है। तो जब व्यापारियों के हाथ में आप देश देंगे तो देश का व्यापार ही होगा। और यही व्यापार का नतीजा है कि यहाँ के पढ़े लिखे युवा, नौजवान जितने भी हैं,
चाहे वो आपका पत्रकार हो, चाहे मास्टर हो, चाहे किसी भी विभाग में ले लीजिए, सारे विभाग को लोग इनसे परेशान हैं। सारी स्थितियां आप देखे होंगे कि अगर आज हम लोग बताइए कि हम कहें ना 2014 में सरकार में रहे, 2017 में, 2019, 2022, 2024 आ गया। आप डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार 3-4 बार हो गई, आप राजभरों को अधिकार नहीं दिए। माननीय अमित शाह जी ने यही 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में राजभरों का भीड़ जुटवा के अनिल राजभर के नेतृत्व में कहे कि राजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे भैया? अब आपकी सरकार कितनी बार हम बनवाएंगे? समाज हमारा एक पूरे भारत में एक भी IAS राजभर नहीं है। हम उसकी लड़ाई, हमारी लड़ाई सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की है। हमारी लड़ाई नेता और विधायक मंत्री की नहीं है। हम झंडा ढोने वाले पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। हम समाज में सिपाही, दरोगा, SI के लिए आए हैं। कम से कम हर घर से एक लड़का सिपाही रहे, हर गांव में एक शिक्षक रहे। मतलब समाज मजबूत तब होगा जब सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जाएगा, सिस्टम में रहेगा तब। सरकार किसी को हो, सपा को हो, बसपा को हो, भाजपा को। आज सिस्टम में अगर यादव नहीं रहते तो समाजवादियों का कितना ये सरकार बिगाड़ ली है, हरिजनों का कितना नुकसान कर दिया है। नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है जो बीजेपी के साथ सटे हुए हैं। आज हम सटे हुए हैं, हम पछता रहे हैं। पछता इसलिए रहे हैं कि आज हमारा कोर्ट का 2 साल हो गया डायरेक्शन हुए और ये सरकार हमारा प्रस्ताव नहीं भेज रही है। हमने अपने समाज के लोगों से अपील किया था कि आप लोग शांति बनाइए, सरकार ने सांत्वना दिया है, उन सांत्वना पर हमारा समाज के लोग शांति बनाए रखे। राजभर समाज को OP राजभर नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार में सटने के बाद वो न्याय मिल पाएगा? कुछ नहीं, इनसे कोई न्याय नहीं है। ये न्याय के नाम पर समझ लीजिए समाज को बेचने गए हैं। ये धूर्त और मक्कार, ये धूर्तई और मक्कारी करके ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। ये बस दिखाना चाहते हैं कि राजभर समाज में सिंगल राजभर नेता मैं हूँ, क्योंकि बाकी लोग, हमारा समाज पढ़ा लिखा कम है और शिक्षा के अभाव का कारण ये फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो समाज जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। हमारे समाज आर्थिक स्थिति है, इंटर के बाद वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास ऐसी जो व्यवस्था होती है, जो आर्थिक संसाधन है, उसकी कमी के कारण हमारे नेता ये राजभर समाज का शोषण कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात कर रहे हैं कि OP राजभर जो है उस राजभर समाज का शोषण कर। आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या इनकी पार्टी से कोई कैंडिडेट आता है या उनका लड़का आता है तो क्या वोट करेंगे राजभर समाज के लोग? राजभर समाज कभी इस बार वोट नहीं करेगा। राजभर समाज के ठेकेदार नहीं हुए हैं, ये ठेकेदार हैं अनपढ़ जाहिल गंवारों का, 5 किलो राशन वाले का एक ठेकेदार हैं। जो समाज में हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगी, न कांग्रेस को, न भाजपा, न सपा को। जो ST आरक्षण का अपने मैनिफेस्टो में डालेगी कि हमारा सरकार आने के बाद हम ST आरक्षण का जो अधिकार है, हम राजभरों को ST आरक्षण में नोटिफिकेशन करेंगे, समाज उसी को वोट करेगी। समाज को अधिकार का मतलब है, समाज को नेता से मतलब नहीं है। और रही बात वोट की, तो ये एक टिकट लेके पूरे राजभर का ठिका न ले। पूर्वांचल में 12 सीट है, पूर्वांचल में राजभरों बाहुल। राजभर जिसको चाहेंगे वो हारेगा, जिसको चाहेंगे वो जीतेगा। तो आप एक टिकट ले गए, आप एक टिकट का मालिक बन गए। 11 टिकट का हम गुलाम है क्या? हम 11 टिकट पर क्या, 11 सीट पर क्या करेंगे? आपके कहने पे वोट देंगे। तो आप किसको अनुरोध करना चाहेंगे, किसको वो लोग वोट करें 2024 के लोकसभा चुनाव? 2024 के लोग वही कहे कि जो मैनिफेस्टो में हमारे अधिकार की बात करेगा, मतलब जो राजभर समाज को ST में लाने की बात करेगा, जो अपने मैनिफेस्टो में लाने की बात से मंच से नहीं होगा। आप अपने जो घोषणा पत्र है उसमें आप लॉन्च करिए कि राजभर समाज का जो कोर्ट का डायरेक्शन है, उस कोर्ट के डायरेक्शन में जो प्रस्ताव जाता है, उस प्रस्ताव का हम नोटिफिकेशन हमारी सरकार आएगी करेंगे मंच से, तब समाज आपके साथ रहेगा जो करेगा। अब इनका तो 4 बार हम देख लिए। जरूरी भी नहीं है कि घोषणा पत्र के बाद भी हो सकता है ना शामिल करें भाई, कम से कम ये तो अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितना सही है। भाई, बात में तो गड़बड़ी है, बात तो अंधेरा हो जाता, लेकिन लिखा पढ़ी होता तो एक प्रूफ रहता है। लोग हम आपके खिलाफ जाएंगे तो उसी मैनिफेस्टो के खिलाफ हम जाएंगे, इतना तो हम ही है, इतना जानकारी मतलब यही है कि जो भी राजभर समाज ST में शामिल करने की जो बात करेंगे उन्हीं को राजभर समाज के वोट करेंगे। जो राजभरों के अधिकार की बात करेगा, राजभर समाज उसके साथ रहेगा। चलिए, कुछ और जाते जाते अनुरोध करना चाहेंगे राजभर समाज के लोग? राजभर समाज से यही करेंगे कि राजभर समाज जो भी पढ़ा लिखा समाज हो, जो भी विद्वान हो, जो जानकार हो, जो समझे, जो समाज में चलता हो, उससे बस यही अपील है कि मैं अपने लिए वोट मांगने नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नेता बनाओ, मंत्री बनाओ। तुम अपने अधिकार के लिए सही लोगों का चयन करना, सही लोगों का जो है कि उनको सामने लाना, उनकी वकालत जब भी करना सही लोगों का करना, और जिससे भी सवाल करना अपने
अपने अधिकार की बात करना, अपने अधिकार जो अधिकार देगा हम उसके साथ रहेंगे। यही उनसे अपील है, युवाओं से अपील है और समाज के लोगों से अपील है कि समाज अपने मुद्दे और अपने अधिकार पे वोट करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे 6800 शिक्षक भर्ती पर जिस प्रकार के बयान ओपी राजभर ने दिया, और अभी हाल ही में अब मंत्री भी बन चुके हैं, उसके बाद तमाम जगहों पर जाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन आयोग में जाता है, कौन सांसदी का चुनाव लड़ता है, एमएलसी की भी बात कर रहे हैं। और इनका कहना है कि राजभर का समाज जो है कि एसटी में जब तक उनको घोषणा पत्र में जो शामिल करेगा पार्टी, उन्हीं को हम लोग वोट करने वाले हैं। चलिए, आगामी भविष्य में लोकसभा 2024 के चुनाव में तमाम हमारी ऐसी बातें होती रहेंगी, लगातार ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहेंगी, तो ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।